नमस्कार, जी18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली पोबारू। करते हैं नजर आज की कुछ ताजा खबरों पर। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की पूर्वा मदिनपुर जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने कोलकाता के कोर्ट में पेश कर 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु ले आए। दोनों आरोपियों का जांच और पूछताछ करने के बाद फिर से शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से अदालत ने दोनों आरोपियों का 10 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है इजरायल के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी। जी हां, इजरायल के खिलाफ ईरान की तैयारी पूरी है। युद्धपोतों में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात कर दी गई है। ईरान के मिलिट्री जनरल की चेतावनी है, बदला लेने के लिए ईरानी सेना तैयार है। जी हां, ईरानी सेना तैयार है बदला लेने के लिए। ईरान के मिलिट्री जनरल ने भी चेतावनी दे दी है। खबरों में आगे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने दावा किया कि तिहाड़ जेल में आमने सामने मुलाकात करना आम बात है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, यहाँ तक कि खूंखार अपराधियों को भी अपने परिजनों से उनके बैरक में मुलाकात करने की इजाजत है। खूंखार अपराधियों को भी अपने परिजनों से उनके बैरक में मुलाकात करने की इजाजत है, जबकि दिल्ली के 3 बार के सीएम को उनकी पत्नी से और पीए से विंडो बॉक्स में जरिए मुलाकात कराई जा रही है। और आज जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं, वो शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। वो काम हो रहा है। जाहिर सी बात है, अधिकारी तो एक मोहरा है, उसको जो ऊपर से उनके आका आदेश देते हैं तो वो काम वो करते हैं। अब मैं मुलाकात के संबंध में बताता हूं। जेल मैनुअल ये कहता है, जेल का नियम ये कहता है, जेल का नियम 602 और 605 ये कहता है कि किसी की भी मुलाकात फेस टू फेस कराई जा सकती है और यह अधिकार जेल प्रशासन को होता है। इसका बाकायदा नियम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसकी कॉपी भी दे रहा हूं। 602, 605 के तहत जेल प्रशासन मुलाकात करा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, आप सब जानते हैं, उनका परिवार चिंतित है, परेशान है। मां बाप दोनों बीमार हैं। हालचाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है, आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो। उस दिन शायद विभो की मुलाकात थी। तो मेरा ये कहना है, इतना अमानवीय व्यवहार इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री
की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, खूंखार अपराधियों की भी मुलाकात बैरक में होती है। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। इसका खुलासा आप सवाल पूछिएगा तो मैं समय आने पे इसका भी खुलासा करूंगा। खबरों में आगे बात करते हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को हम कैसे विकसित करें। जो हम लोग कर सकते हैं, हमने वही प्रण लेकर आप लोगों के सामने रखा है। 15 अगस्त से नौजवानों को बेरोजगारी से आज़ादी मिलनी शुरू हो जाएगी और अगर भारत में हमारी सरकार बनती है तो हम रक्षाबंधन से हमारी गरीब बहनों को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे। जनता मालिक है और जहां भी हम जा रहे हैं वहां जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम। खबरों में आगे बात करते हैं, राजद के घोषणा पत्र पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लालू प्रसाद के परिवार ने यह नहीं बताया कि वे 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार देने के नाम पर जमीन कितनी लेंगे। लालू यादव और उनका पूरा परिवार केवल भ्रष्टाचार कर सकता है और उन्होंने भ्रष्टाचार करने का रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर कैसे उनकी जमीनों को लिखवाया जाए। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। खबरों में आगे बात करते हैं, राजस्थान के एक अस्पताल में एक पेशेंट के अटेंडर ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया है। मिली जानकारी के अनुसार महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में भर्ती एक पेशेंट के तकिए के पास में पड़े मोबाइल को चोर चोरी कर अस्पताल के वार्ड में से निकाल ले गया। हालांकि जैसे ही अस्पताल में भर्ती पेशेंट को मोबाइल की चोरी की जानकारी लगी तो उसने सबसे पहले अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इसके बाद हाथीपोल थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया और इसके बाद चेतक चौराहे पर चोर की तलाशना शुरू कर दी। हालांकि कई देर के इंतजार करने के बाद चोर जैसे ही चेतन चौराहे पर नजर आया तो अटेंडर ने और अन्य लोगों ने मोबाइल चोर को पकड़ लिया। हालांकि इसका एक अन्य साथी मौके पर से फरार हो चुका है। तो वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने संबंधित थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मोबाइल चोर को पकड़ लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतंकी हमला। मॉल में हुए फायरिंग हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में आतंकी हमला, मॉल में हुआ फायरिंग जिसमें 4 लोगों की हुई है मौत। हमले के बाद मची अफरा तफरी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित एक मॉल में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। वेस्टफील्ड मॉल के अंदर चाकूबाजी की खबर मिलते ही अफरा तफरी मच गई और सैकड़ों लोग इधर उधर भागते दिखे। स्थानीय मीडिया ने बताया कि बॉन्डी जंक्शन क्षेत्र में गोलियों की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने बताया कि वहां ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के चलते इलाके को भी खाली करवाया गया था। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को अज्ञात आतंकवादियों ने
9 बस यात्रियों समेत कम से कम 11 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पहली घटना में हथियारबंद लोगों ने नौशीकी जिले में राजमार्ग पर एक बस को रोककर बंदूक की नोक पर 9 लोगों का अपहरण कर लिया था। बस से केटा जाने वाले लोगों का अपहरण किया गया था। खबरों में आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सीधी के बहरी में जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में पनडुब्बी घोटाला, चीनी घोटाला, चावल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला हुआ था, हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड घोटाला, 2G 3G का घोटाला हुआ था। कांग्रेस ने न अंतरिक्ष छोड़ा, न धरती छोड़ी, न ही पाताल छोड़ा, तीनों लोक में घोटाला किया है। INDI घमंडिया गठबंधन में सभी भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। इनके आधे नेता बेल पर है तो आधे जेल में हैं। फिर से एक बार खबरों में बात करते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुरा जिला अस्पताल अक्सर चर्चाओं में बना रहता है। ऐसे में अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें डॉक्टर साहब पुलिस कर्मियों से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में डॉक्टर साहब पुलिस कर्मियों से कह रहे हैं कि नौकरी में जूते की नोक पर नौकरी करता हूं, शौक के लिए करता हूं। वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर साहब पुलिसकर्मी पर रोब झाड़ रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं 2nd क्लास ऑफिसर हूं, मैं TI 3rd क्लास ऑफिसर नहीं हूं। डॉक्टर ने पुलिस कर्मियों से भी कहा कि TI तुम्हारे लिए सर होगा, हमारे लिए नहीं, मैं 2nd क्लास ऑफिसर हूं। साथ ही कहा कि मैं कोई पुलिसकर्मी नहीं हूं कि नौकरी छूट जाएगी तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी, मैं इससे भी ज्यादा कमा सकता हूं। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि सस्पेंड करवाना हो मुझे तो करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। सर आप नहीं करेंगे ना, मैं कलेक्टर साहब को फोन लगा दूं? बिल्कुल लगा दूं। दादागिरी तो नहीं करूंगा सर, मैं दादागिरी में सर करके बात कर रहा हूँ। दादागिरी तो नहीं करूंगा तो सर मैं सर करके बात कर रहा हूँ। मैं रेडी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। नौकरी की रखी थी तेरी नौक पे, इसके लिए नहीं करता, मैं सॉफ्टवेयर नौकरी करता हूँ, समझ गया? तो जो करना वो कर ले। करके बात कर रहे हैं सर आप। बोला ना नौकरी में शौक के लिए करता हूँ। मैं पुलिस वाला नहीं, सर करके और आप करके बात। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ तो नौकरी छूट जाएगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इससे 10 गुना कमा सकता हूँ फिर भी, कभी कहीं भी बैठ के। सर मैं सरकारी काम से आया हूँ सर। हाँ 102 में करती हूँ। नहीं तो कर रहा हूँ, जो दादागिरी दिखा रहा है मुझे। क्या दादागिरी कहते हैं? मैं आपको आप करके सर करके बात कर रहा हूँ। मैं यही बात करा, किससे? यही बात करा आपने TI सर। करा। सर TI सर बोल दो सर। TI 2nd क्लास ऑफिसर, तेरा TI 3rd क्लास है, समझ में आ गया? सर मैं आप करके बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा बता है? रहा हूँ मैं आप करके बात कर। TI सर मेरे लिए सर नहीं है, मैं रजिस्टर्ड ऑफिसर 2nd क्लास, मेरे लिए सर नहीं है। सर आप भी सिविलियन के लिए बैठे हैं और मैं भी। पहले अपने TI को पूछ ले एक बार, मुझे सिखाया ना सर करके TI को बोलो, एक बार पूछ जाके। सर मैं तो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ ना सर, मैंने आपको कुछ बोला हो तो बता दीजिए। नहीं तुम मुझे धमकी दे रहा है कि मैं कलेक्टर फोन कर सकता हूँ? मैंने ये बोला कि सर कलेक्टर साहब का फोन कर, मुझे सस्पेंड करवा दे, मैं नहीं करूँगा काम। तू कर दे यार, मैं इसी के लिए बैठा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप तू करके, मैं यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ, आप तू करके बात मैं करोगे। चाह रहा हूँ तू ट्रांसफर करवा दे मेरा, मैं इसी के लिए बैठा हूँ। सर खबरों में आगे बात करते हैं, गर्मियां चल रही है तो भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने गिर जंगल में वन्य जीवों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कृत्रिम जल बिंदु स्थापित किए हैं। भीषण गर्मी के कारण वन्य जीवों को होने वाली पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए वन विभाग द्वारा लगभग
500 कृत्रिम जल पॉइंट का निर्माण किया गया है, जिसमें विद्युत आपूर्ति, पवन टरबाइन, सोलर के सहयोग से भी पानी भरा जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो टैंकरों की भी, विशेषकर जब गर्मी का स्तर शहर को अधिक प्रभावित करता है तो एक बिंदु बनाकर पानी भरा जाता है और शेर, तेंदुए, हिरण जैसे जंगली जानवर भी इन जल बिंदुओं से पानी पीते हैं और इसी बिंदु के बगल में पेड़ के नीचे बैठते हैं गर्मी में ठंडक पाने के लिए। वर्तमान में गिर वन, सुकू और पर्णपाती वन में अत्यधिक गर्मी की वजह से वन्य जीवन अधिक प्रभावित होता है और जब प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख रहे हैं तो वन्य जीवों को पानी पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए ये कृत्रिम जल बिंदु स्थापित कर दिए गए हैं। आर्टिफिशियल वाटर पॉइंट्स है वो हमारा जो नेचुरल कुदरती वाटर पॉइंट है, जैसे जैसे समर आता है वो सूख जाता है, तो जैसे सूख जाता है तो हम लोग जितने भी आर्टिफिशियल वाटर पॉइंट है फेज वाइज चालू करते हैं। तो अगर हम गिर में देखें तो अराउंड 500 वाटर पॉइंट्स है जो आर्टिफिशियल वाटर पॉइंट्स है और समर में अराउंड 120 जो नेचुरल पॉइंट्स है वो नेचुरल पॉइंट में कुदरती रीते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी रहता है। पर ये आर्टिफिशियल वाटर पॉइंट्स जो है इसको हम लोग जहाँ पे पॉसिबल है सोलर में भरते हैं, कहीं पे विंड मिल के मार्फत भी भरते हैं, कहीं पे डीजल इंजन में भी भरा जाता है और जहाँ पे और भी कोई सुविधा नहीं है तो वाटर टैंकर जो है वाटर टैंकर में भी हम पानी सप्लाई करते हैं। खबरों में बात करते हैं आगे इजरायल की, तो इजरायल और फिलिस्तीन में अभी जंग थमी नहीं है और एक नया युद्ध छिड़ने की कगार पर है। इस महीने की शुरुआत में दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इजरायल ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई है। इस हमले के बाद ईरान का जवाबी कार्यवाही की धमकी दी है, जिसे दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए दूसरे देश भी एक्शन मोड में आ गए हैं। भारत, फ्रांस और रूस सहित कई देशों ने अपना नागरिकों को इन दोनों जगहों पर देशों की यात्रा न करने की चेतावनी भी दी है। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, बने रहिए G18 न्यूज में।